यस एवरीबॉडी, ये डाउट आया आप लोगों का और मुझे नहीं समझ आ रही है डाउट क्यों है। ये पॉइंट मैंने अपने टॉपिक बेस्ड वेक्टर्स में कवर कर दिया था। वो बोल रहा है ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, मतलब दोनों एक वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है ए और बी एक ही वेक्टर होते हैं तो उसका लैम्डा टाइम्स कोलिनियर होते हैं तो लैम्डा टाइम्स होता है। इसका मतलब ए और बी सेम वेक्टर ही थे, कोई उसका मल्टीपल था। नॉन कोलिनियर मतलब दोनों अलग अलग है। शो सच दैट x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर। अब यहां पे ए और बी क्या एक्ट कर रहे हैं? बेस वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। क्या एक्ट कर रहे हैं? बेस वेक्टर्स। क्योंकि जनरली आई जे होता है, आज वो वेक्टर की फॉर्म में, मतलब इस ए वेक्टर के अंदर कुछ आई जे के है, तो जब आई जे के की बजाय सीधा वेक्टर आ जाए, जैसे आपके सामने कभी एक वेक्टर आता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपको कोई कह दे 5a निकालो, तो a एक्ट कर रहा होता है बेस वेक्टर। तो अगर इधर भी बेस वेक्टर और इधर भी बेस वेक्टर दोनों आपस में इक्वल हैं, तो दोनों के रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? तो आप क्या लिखोगे यहां पे? हेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर बेस वेक्टर्स, therefore their respective components are equal। ये तो बेटा मैंने नोट्स में कवर कर दिया था। that is respective components are equal if the vectors are equal। क्या ये दो वेक्टर्स इक्वल दिए गए हैं? तो दिस इंप्लाइज दैट x1 is equal to x2 and थ्योरी पढ़ के आया करो क्वेश्चन करने से पहले।